का अधिकार दिया। तब ब्रह्मा बाबा ने कहा, अरे देवताओं, चक्कर में मत पड़ो, ये देखो कि 7 दिन कथा श्रवण पान करने के पश्चात परीक्षित का परिणाम क्या होता है। तो 7 दिन बाद जब कथा सुनने के बाद परीक्षित का परिणाम देखा तो धाता अपि विस्मिता, ब्रह्मा बाबा भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। एक श्रद्धालु ने पूछ लिया, महाराज भागवत सुनने से फल क्या मिलता है? व्यास जी महाराज हंसने लगे, अच्छा, अरे ये तो फल है ही। निगम कल्प तरोरि गलितम फलम सुखमथा मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकः। व्यास जी महाराज ने कहा, अच्छा देखो, एक बात बताएं पहले, भागवत का मुख्य प्रयोजन क्या है? जिस समय सृष्टि के आविष्कार में, सृष्टि के निर्माण में भगवान ने ब्रह्मा बाबा को भेजा, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा बाबा प्रकट हुए और ब्रह्मा बाबा ने जब चारों तरफ अपना सिर घुमा के देखा तो जल के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा के 4 मुख हो गए और जब 4 मुख हुए कुछ पता नहीं चला। तो ये कहे, भाई जरा पता करती इस कमल की नाल कहां तक गई है, उसका भी कोई पता नहीं चला। उस समय एक भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा बाबा तपस्या करने लगे। व्यास जी लिखते हैं, व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा को सुनाया चतुश्लोकी भागवत के रूप में। और जो चतुश्लोकी भागवत सुनाई तो ब्रह्मा बाबा के मन में एक जिज्ञासा थी कि प्रभु ने हमको भेजा सृष्टि निर्माण के लिए, तो मेरी सहायता कौन करेगा? तो वहां सहायता किसने किया? श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी के रूप में। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, व्यास जी उसके बाद में ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? नारद जी भटक रहे थे, नारद जी को कहीं कुछ आधार नहीं मिल रहा था। तो नारद जी ने सोचा, भाई अब मैं क्या करूं? नारद जी भग करके अपने पिता ब्रह्मा बाबा के पास गए। ब्रह्मा बाबा ने नारद जी को सुना दिया। उसी क्षण, जिस क्षण सुनाया, व्यास जी कहते हैं प्यारे, उसी क्षण नारद जी की पुष्टि बिल्कुल मजबूत हो गई और सदैव भगवान कीर्तन में संलग्न रहे। ये भागवत सुनने का दूसरा फल। तीसरा फल, नारद जी ने क्या किया? नारद जी ने व्यास जी महाराज को सुनाया कथा। व्यास जी महाराज को कब सुनाया? व्यास जी के मन में चिंता हुई कि मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र और पुराणों की रचना कर डाली, फिर भी मन अशांत है, ऐसा क्यों? तो उनको भागवत सुना के परम शांति का अनुभव करवाया नारद जी महाराज ने। तो ये तीसरा फल है भागवत का। चौथा फल है, व्यास जी महाराज ने कहा, अच्छा भाई, ब्रह्मा बाबा ने सृष्टि का चिंतन किया तो भागवत से निवृत्ति हुई। व्यास जी ने जब शांति का अनुभव किया तो भागवत से निवृत्ति हुई। नारद जी ने भक्ति का अनुष्ठान किया तब भागवत से निवृत्ति प्राप्त हुई। अब कहें कि इसमें सब कुछ तो ठीक है, लेकिन किसी को मोक्ष भी प्राप्त हुआ है भागवत सुन के। तो कहा इसका क्या कारण ढूंढा जाए? सुखदेव बाबा ने खूब ध्यान लगा के देखा कि भाई इसका उदाहरण कोई नहीं दिख रहा है। तो देखा कि चिंतामग्न परीक्षित जी महाराज, जो अपने कल्याण का मार्ग खोज रहे थे, उनको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो सुंदर अध्ययन करवाया, जो सुंदर आख्यान दिया, जो सुंदर कथा सुनाई, उससे श्रीमद् भागवत का पान करके ही परीक्षित जी को परम गति प्राप्त हो गई। और ऐसी गति जब प्राप्त हुई तब साधक ने कहा, बजाओ बाबू जरा सा। जब खूब आश्चर्यचकित हुए तब साधक ने कहा,